हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कॉन्सेप्ट पे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फैराडे का हमारे पास वैद्युत अपघटन का नियम क्या था और इनका प्रथम नियम क्या था, द्वितीय नियम क्या था और इसको आप आसानी से कैसे समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक, और किताब में क्या लिखा होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मतलब आज के वीडियो के बाद आपके बोर्ड एग्जाम में जो 3 अंक का फैराडे का प्रथम नियम या द्वितीय नियम पूछता है, या इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछता है, या इससे रिलेटेड कुछ परिभाषाएं पूछता है, जैसे वैद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फैराडे का प्रथम नियम क्या था। नियम पढ़ने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि वैद्युत अपघटन क्या होता है। आप इसके पहले पढ़े होंगे वैद्युत अपघट्य के बारे में। अपघट्य का मतलब क्या होता है कि ऐसे हमारे पास विलयन होते हैं जिनके गलित अवस्था में जब वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो आयन के रूप में टूट जाते हैं। उसे क्या बोलते थे? आयन के रूप में टूट जाने वाले को वैद्युत अपघट्य बोलते थे। अपघटन क्या होता है? अपघटन का मतलब मान लीजिए कि आपके पास एक पात्र है और इसमें आप 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं। 2 क्या लगा दिए बाबू? इलेक्ट्रोड लगा दिए। इलेक्ट्रोड का मतलब धातु की कोई छड़ लगा दी है, धातु की छड़ लगा दी है। ठीक, और इनको क्या कर रहे हैं, आप किसी बैटरी से जोड़ दे रहे हैं। मान लीजिए एक बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं और एक बैटरी के निगेटिव से जोड़ देते हैं। ठीक, किसी बैटरी से जोड़ देते हैं तो पॉजिटिव से जिस छड़ को जोड़ रहे हैं इसको आप लोग एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड। और जिससे निगेटिव से जोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैथोड। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, इस पात्र में कोई प्रबल वैद्युत अपघट्य डाल रहे हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्य का मतलब ऐसा वैद्युत अपघट्य जो आसानी से ज़्यादा मात्रा में धनायन ऋणायन में टूट जाता है या आयनों में टूट जाता है, उसे प्रबल वैद्युत अपघट्य कहा जाता है। ठीक, मान लीजिए कि हम यहाँ पे प्रबल वैद्युत अपघट्य के फॉर्म में NaCl ले लिए। आप और ले सकते हैं, KCl ले सकते हैं, KNO3 ले सकते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं जिनको आप ले सकते हैं। NaCl ले लिए तो NaCl ले लिए, जब इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे तो होगा क्या, इसमें अस्वतंत्र प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अस्वतंत्र प्रक्रिया का मतलब NaCl में जब हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये टूट जाता है Na+ में और Cl- में टूट जाता है। तो आप सभी को पता है कि ये क्या था? प्लस का छड़ था। ये कैसा छड़ था बाबू? प्लस का। और ये कैसा छड़ आपके पास? माइनस का। एक आपका छड़ जो है प्लस का और एक छड़ कैसा है बाबू? आपका माइनस का। एक प्लस का और एक कैसा है? माइनस का। तो होता क्या बाबू कि ये जो प्लस वाला होता है ये किस ओर जाने लगता है? किस ओर जाने लगता है? जो प्लस वाला होता है वो कैथोड की ओर जाने लगता है। और ये जो प्लस वाला आपको दिख रहा है ये क्या होता है? धातु। क्या होता है बाबू? धातु। मतलब जो वैद्युत अपघट्य में अस्वतंत्र प्रक्रिया होती है उसमें धातु की मात्रा कैथोड की ओर जाने लगती है। ठीक, इसको समझिए, फिर फैराडे का नियम अपने आप याद हो जाएगा आपको। धातु की जो मात्रा होती है कहाँ जाने लगती है? कैथोड की ओर। और जो अधातु की मात्रा होती है या जो माइनस वाला होता है वो कहाँ जाने लगता है? एनोड की ओर। क्योंकि बाबू ये प्लस का है, ये माइनस का। तो प्लस माइनस क्या करते हैं? आपस में आकर्षण बल से जुड़े होते हैं या आकर्षण बल से आकर्षित करते हैं अपने आप को। ठीक, वही सेम चीज़ यहाँ भी लगता है। मतलब कहने का कि वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जो धातु की मात्रा होती है वो कहाँ जाती है? कैथोड की ओर। तो क्या बोलते थे फैराडे? फैराडे का अपने प्रथम नियम में यही बोले हैं कि किसी भी वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया में कैथोड की ओर जाने वाली धातु की मात्रा उस पे उपस्थित आवेश के समानुपाती होता है। मान लेते हैं, अच्छा इसको कहेंगे तो लिख भी दिया जाएगा, लिख लीजिए। किसी वैद्युत अपघटन में कैथोड की ओर जाने वाले धातु की मात्रा मान लीजिए कि हम मात्रा का मान लें बाबू W मान लिए। क्या मान लिए? W। धातु की मात्रा उस पर उपस्थित आवेश के आवेश को मान लीजिए कि बड़ा वाला क्यों ले लिए हम लोग, आवेश के समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब बाबू क्या कह रहे हैं? मतलब होती है, मतलब वही ये है कि इसमें आपके पास जो धातु की मात्रा जाएगी इस पर जो आपके पास आवेश उपस्थित होगा, ये जो कैथोड है इस पर जो आवेश उपस्थित होगा इसके क्या होगी? समानुपाती या बराबर होगी। ठीक, इस चीज़ को हम चाहें तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, यहीं लिखते हैं इसको, यहीं लिखते हैं बाबू, इस चीज़ को यहीं पे हम लिखते हैं। इस चीज़ को चाहे तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो आपका W है वो समानुपाती है किसके? Q के। तो समानुपाती चिन्ह जब हटता है फिजिक्स या केमिस्ट्री में तो एक नियतांक आता है। क्या बाबू? नियतांक आता है। तो यहाँ आप चाहें तो Q = आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं IT, तो आप चाहें तो इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं W ∝ IT। ठीक,
डब्ल्यू प्रोपोर्शनल आई टी भी लिख सकते हैं इसको, या आप चाहें तो डब्ल्यू प्रोपोर्शनल क्यू भी लिख सकते हैं। यहाँ जब समानुपाती, जब ये चिन्ह हटता है, या जो ये आपके पास समानुपाती या अनुक्रमानुपाती चिन्ह है ये हटता है, तो एक नियतांक आता है। क्या आता है बाबू? नियतांक। यहाँ जो फैराडे थे नियतांक के रूप में यूज किए थे जेड को, तो यहाँ पे हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड क्यू, या बाबू डब्ल्यू इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपके पास जेड आई टी। बोलेंगे सर यहाँ जेड क्या है, तो जहाँ जेड एक नियतांक है, जहाँ जेड एक नियतांक है, और इस नियतांक का परिभाषा आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, इस नियतांक का परिभाषा पूछा हुआ है, इसका एक विशेष नाम भी होता है जहाँ जेड एक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं बाबू? जिसे 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 विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। तो आपसे एग्जाम में 1 नंबर का पूछा था कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसे कहते हैं, कहा जाता है, तो यहाँ से आप समझ लेंगे आसानी से, विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहा जाता है। और आप चाहे तो जेड का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? जेड इज इक्वल टू होता है ई बटे में 96,500। जेड का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है बाबू? ई बटे में 96,500। ई क्या होती है? तुल्यांकी भार। 96,500 क्या होता है? किसी भी आवेश में, किसी भी आवेश का जो होता है सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, और एक फेराड में 96,500 कूलम आवेश होते हैं। ठीक, तो इस चाहे तो यहाँ पे जेड के जगह पे वैल्यू रख सकते हैं, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू? जब जेड के जगह पे हम लोग वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा? जेड के जगह पे वैल्यू रखेंगे तो आपका यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड के जगह पे हो जाएगा ई बटे में 96,500। ठीक, 96,500। और फिर क्या हो जाएगा बाबू? फिर आपके पास हो जाएगा यहाँ पे आई टी बोल सकते हैं, या आप क्यू भी बोल सकते हैं। अच्छा, डब्ल्यू क्या है? तो कैथोड की ओर जाने वाली धातु की मात्रा। ई क्या है? तो इस बिलियन की, जो बिलियन हम ले रहे हैं, जैसे NaCl लिया है तो इसका तुल्यांकी भार, जिसे यहाँ पे H2SO4 लेते हैं तो इसका तुल्यांकी भार, या HCl लेते हैं तो इसका तुल्यांकी भार, जो भी यहाँ लेते, जो भी हम वायु भट्ट लेंगे उसका तुल्यांकी भार। ई का मतलब, आई का मतलब इसमें प्रवाहित वायु धारा, जो इससे बैटरी से जोड़ा है तो कितना धारा प्रवाहित कर रहे हैं, और टी का मतलब टाइम, कि कितने टाइम के लिए उसमें वायु धारा प्रवाहित कर रहे हैं। डब्ल्यू का मतलब धातु की मात्रा कितनी गई है, ई का मतलब तुल्यांकी भार, और आई का मतलब क्या बाबू? आई का मतलब हो गया वैद्युत धारा। ठीक, और टी का मतलब प्रवाहित करने में लगा समय, कितने देर के लिए हम क्या कर रहे हैं? प्रवाहित कर रहे हैं धारा को। तो ये क्या था? फैराडे का प्रथम नियम। अब इस नियम में किसी को दिक्कत हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे। अब हम बात करते हैं फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है। ठीक, फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है? फैराडे का अगर द्वितीय नियम की बात करें, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप आसानी से ले लीजिए इसका। ठीक, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, और वीडियो के नीचे मैक्सिमम कमेंट करेंगे तो क्या होगा बाबू? इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हैं वो भी हम करा देंगे। चलिए, फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है, अब इसकी हम बात करते हैं। फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास दो अलग अलग वैद्युत अपघटन है, या दो अलग अलग वैद्युत अपघट्य है। ठीक, एक मान लीजिए कि आपका NaCl का है, और एक मान लीजिए KCl का है, या कोई और भी है, कुछ भी होगा, कुछ भी दो अलग अलग वैद्युत अपघट्य हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं? समान समय के लिए, मतलब मान लीजिए कि 1 घंटे के लिए, समान समय के लिए 1 घंटे के लिए इसमें भी समान वायु धारा और इसमें भी समान वायु धारा प्रवाहित करते हैं। मतलब ये कहते हैं कि दो अलग अलग या भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य में जब समान समय के लिए समान वायु धारा प्रवाहित करते हैं तो दोनों वैद्युत अपघट्य में कैथोड की ओर जाने वाली धातु की मात्रा और इनके रासायनिक, इनके जो तुल्यांक होते हैं, इनके जो तुल्यांकी भार होते हैं, वैद्युत अपघट्य के जो तुल्यांकी भार होते हैं, उनका अनुपात जो होता है आपस में बराबर होता है। उनका जो अनुपात होता है क्या होता है बाबू? आपस में बराबर होता है। फिर तो समझिएगा, ये कहते हैं कि जब समान समय के लिए समान वैद्युत धारा दो अलग अलग भिन्न या दो अलग अलग बोल सकते हैं, या भिन्न वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित करते हैं, तो दोनों वैद्युत अपघट्य में धातु की ओर, जो धातु की ओर कैथोड की मात्रा, कैथोड की ओर जाने वाली धातु की मात्रा, जो कैथोड था उसकी ओर जाने वाली धातु की मात्रा, और दोनों वैद्युत अपघट्य का तुल्यांकी भार का जो अनुपात होता है आपस में बराबर होता है। आपस में क्या होता है बाबू? बराबर होता है। इसको भी चाहे तो आप लिख सकते हैं आसानी से कि जब दो भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान समय के लिए जब दो भिन्न वैद्युत अपघट्यों में समान समय के लिए समान वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं,
करते हैं तो धातु की ओर जाने वाली कैथोड की ओर जाने वाली धातु की मात्रा दोनों वैद्युत अपघट्यों में कैथोड की ओर जाने वाली धातु की मात्रा किस चीज़ लिखे थे बाबू? W से। धातु की मात्रा मतलब W, ठीक। धातु की मात्रा तथा दोनों का तुल्यांकी भार, दोनों लिखे हैं पहले तो उसी के वही वाला हो जाएगा। तथा तुल्यांकी भार दोनों वैद्युत अपघट्यों का तुल्यांकी भार, यहाँ रहेगा दोनों वैद्युत अपघट्यों का तुल्यांकी भार का अनुपात आपस में बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक। फिर से एक बार समझ लेंगे हम क्या बोल रहे हैं बाबू। हम बोल रहे हैं कि अगर आपके पास दो अलग अलग क्या है वैद्युत अपघट्य हैं और आप क्या कर रहे हैं, समान समय के लिए समान वैद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इन दोनों में जो हमारे पास कैथोड था, इस कैथोड पे जाने वाला धातु की मात्रा है, मान लीजिए कि इसमें धातु क्या है Na, तो यहाँ पे Na मतलब सोडियम और यहाँ पे धातु क्या है पोटेशियम। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा, अभी इसको लिख के दिखाएंगे, इन दोनों का जो अनुपात होगा, इसमें हमारे पास इन दोनों का जो तुल्यांकी भार होगा, इन दोनों के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। कहने का मतलब क्या है बाबू? इस चीज़ को भी देख लीजिए, यहीं पे लिख दिया जाता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि पहले वाले का जो हमारे धातु की मात्रा है वो कितनी है? W1, तो यहाँ पे ये हो जाएगा तुल्यांकी भार कितना? E1, ठीक। ऐसे दूसरे का हो जाएगा W2 और यह इसका तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा? E2, ठीक। तो आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करा लीजिए, या यही कहते हैं फैराडे का द्वितीय नियम, कि जो धातु की मात्रा होती है, यहाँ पे अलग अलग लिखना चाहे तो अलग लिख लीजिए, चाहे एक साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा W1 अपान W2 और हो जाएगा E1 बटा में E2। तो ये क्या है आपके पास? फैराडे का द्वितीय नियम। ये फिर से समझ लीजिएगा एक बार दोनों नियम। एक बार ये पहला नियम में बोलते थे कि किसी भी वैद्युत अपघट्य में धातु की ओर कैथोड की ओर जाने वाली धातु की जो मात्रा होती है, उस पे उपस्थित आवेश की क्या होती है बाबू? समानुपाती होती है या बराबर होती है। इस चीज़ को यहाँ लिख दिया गया और इस चीज़ को बढ़िया से दिखा दिया गया। और यहाँ याद रखेंगे जेड के बारे में आपसे एग्जाम में पूछता है कि जेड क्या होता है? रासायनिक तुल्यांक, और इसका मान भी कभी कभी पूछता है कि जेड किसके बराबर होता है। तो याद रखना E बटे में 96,500, ठीक। और यहाँ दूसरे नियम में ही बोलते हैं कि अगर आपके पास दो अलग अलग वैद्युत अपघट्य हो गए, वैद्युत अपघट्य हो गए, और इसमें समान समय के लिए समान वैद्युत धारा आप प्रवाहित कर रहे हैं, तो दोनों वैद्युत अपघट्य में धातु की कैथोड की ओर जाने वाली धातु की मात्रा उनके तुल्यांकी भार क्या होती है बाबू? कैथोड की ओर जाने वाली धातु की मात्रा दोनों वैद्युत अपघट्य के तुल्यांकी भार के अनुपात के बराबर होती है। ये कौन बोलते हैं? फैराडे का द्वितीय नियम। तो आशा है कि दोनों नियम आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, अगले वीडियो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, ठीक, नेक्स्ट टाइम। और अगर आपको किसी भी टाइप का वीडियो चाहिए, मतलब फिजिक्स से रिलेटेड या केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। आप सभी को पता है कि हम लोग का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, ठीक। तो इसमें आपको मैं पिछले 4 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को जो लग रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या मैं अपने 4 साल के एक्सपीरियंस में मैं देखा हूँ, 4 से 5 सालों के एक्सपीरियंस में, कि कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे को मैं करा रहा हूँ। लेकिन आपके मन में भी कोई हो क्वेश्चन तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को करा देंगे जिस दिन आपका कमेंट आएगा उसके बाद, ठीक। तो मिलता है ऐसे वीडियो के साथ अगले टाइम।